नमस्कार दोस्तों। कहीं आपकी राशि भगवान कृष्ण की राशि तो नहीं? जिस राशि में भगवान शिव का जन्म हुआ था, कहीं आपकी वो राशि तो नहीं? क्या आप जानते भी हैं उनकी राशि कौन-सी थी? मैं बात कर रहा हूँ वृषभ राशि की। अगर आपकी भी वृषभ राशि है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ऐसी बातें बताऊँगा कि आप भौचक्के रह जाएँगे कि ये क्या बता दिया। सबसे पहले समझेंगे वृषभ राशि, 12 राशियाँ जो हमारे सौर मंडल में होती हैं, उसमें दूसरे नंबर पर आती है। यह एक स्थिर राशि है। स्थिर राशि का मतलब है कि अगर वृषभ राशि हो किसी की, तो ऐसे व्यक्ति बड़े सोच समझ के, बड़े इंटेलिजेंटली फिर डिसीजन लेते हैं। जहाँ पर चर राशियाँ जो होती हैं, वो बहुत तेज़ी से डिसीजन लेते हैं, बिना सोचे समझे। वृषभ राशि वाले से आप बोलो कि आपको एक्स, वाई, ज़ेड काम करना है। अब वो हर तरीके से सोचेगा इस काम के प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, ये काम मैं करूँगा तो इसमें मुझे इधर नुकसान तो नहीं हो जाएगा। 50 तरह के एनालिसिस करेगा, फिर डिसीजन पे आएगा ओके, ये मेरे लिए लाभदायक सौदा है या ये मेरे लिए सही काम है, मुझे करने दीजिए। 50 बार सोचने के बाद होंगे वो काम। ये विशेषता होती है वृषभ राशि वालों की। उसके बाद बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। भगवान कृष्ण कैसे थे? इंटेलिजेंट थे। ऐसे लोग कला को बड़ा प्यार करते हैं। ऐसे लोग संगीत में भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे, हमें मतलब किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं हम। भगवान कृष्ण कितनी संगीत के प्रति उनकी रुचि थी। ये सब ये सब चीज़ें वृषभ राशि वालों की होती हैं। अब आप समझ लीजिए आपकी राशि कितनी भगवान तुल्य है, कितने आप किस्मत वाले हैं कि आपका जन्म उस राशि में हुआ है जहाँ हमारे प्रभु का जन्म हुआ था। तो मैंने आपको बताया ये एक स्थिर राशि है। शुक्र इसके स्वामी होते हैं। शुक्र पर्वत को ज़िंदगी में लग्ज़री का, पैसे का, जितनी भी सुख सुविधाएँ, भौतिक सुख सुविधाएँ होती हैं, उसका कारक कहा गया है। ऐसे व्यक्ति बहुत पैसे वाले होते हैं। वृषभ राशि वाले आपको 99% अगर आप 100 लोग वृषभ राशि वाले लाएँगे तो 90, 95%, 99% तक आपको पैसे वाले मिलेंगे, वेल टू डू होते हैं, गरीब नहीं मिलेंगे। अब सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है, कुछ होंगे जिनके साथ जिनको जिनकी ज़िंदगी में पैसा होगा लेकिन बाद में किसी कारणवश वो चला गया होगा, अपने प्रारब्ध के हिसाब से है। दूसरा, पैसा तो है ही, अब शुक्र खूबसूरती का भी बहुत ज़्यादा कारक है। खूबसूरत व्यक्तियों के ऊपर शुक्र का बड़ा अच्छा प्रभाव होता है और वृषभ राशि के तो स्वामी ही शुक्र हैं। तो ये लोग सुंदर भी हैं, ये लोग इंटेलिजेंट भी हैं, ये लोग काम भी बहुत सोच समझ के करते हैं, तो समझिए कितनी बढ़िया राशि है। आपने देखा होगा ना भगवान कृष्ण को कहा जाता है रंग जरूर सांवला था उनका लेकिन नयन नक्श बड़े तीखे थे। शुक्र का प्रभाव है। गोपियां ऐसे ही उनके पीछे पागल नहीं हो गई थी। गोपियां उनके कैरेक्टर से, उनका जो करिश्मा था, उनके अंदर जो चुंबकीय व्यक्तित्व था, सुंदर तो थे ही, बस रंग सांवला था। लेकिन वो व्यक्तित्व कहाँ से आता है? वो इंटेलिजेंस से आता है, जो मैंने आपको बताया। वो सुंदरता से आता है। पुराने ज़माने में तो रिचनेस की बात नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, आज के ज़माने में अगर बात करते हैं तो पैसों का भौतिक सुख सुविधाओं का कारण शुक्र ही है। तो वृषभ राशि वालों में ये सारी खूबियाँ हैं। अब बात करूँ अगर कमी क्या है? कमी तो सब में होती है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, चाहे भगवान कृष्ण का जन्म क्यों ना हो, चाहे भगवान शिव का क्यों ना हुआ हो। कमी क्या है? कमी है गुस्से की। वृषभ राशि को अगर आप देखोगे तो एक बैल से, कुछ लोग बैल बोलते हैं, कुछ सांड बोलते हैं, मतलब कुछ भी बोलते हैं। जो आकृति है, मैं उसको बैल बोलता हूँ। तो टॉरस राशि का जो साइन है, उसमें आपको एक जानवर दिखेगा जो कि एक बैल की तरह शेप है उसकी। उसकी खासियत क्या है कि वो गुस्से में बहुत जल्दी है। अब बैल को खासियत क्या है? गुस्से में आ जाता है। स्पेन में आपने देखा होगा ना कि बैल की प्रतियोगिता होती है सांड की, उसे लाल कपड़ा दिखाते हैं, वो आके बस अपना सिर मारता है आके। लॉजिक क्या है उसके पीछे? कोई लॉजिक नहीं है, ट्रेन किया जाता है उसको ऐसा। तो जबरदस्ती उसको गुस्सा दिलाते हैं, फिर वो उनको मारता है। सिमिलरली वृषभ राशि वालों में गुस्से की अति होती है। गुस्सा बहुत जल्दी करे जाते हैं। भगवान शिव, द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, भगवान शिव जो है डिस्ट्रॉयर कहलाते हैं। इस प्रकृति को जब विनाश आता है तो भगवान शिव के हाथों से ही आता है। गुस्सा बहुत है। सिमिलरली वृषभ राशि वाले अगर अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेना, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, ये इतनी प्यारी राशि है, इतनी कंप्लीट है अपने आप में कि
मैं सोचता हूँ कि और क्या चाहिए इंसान को, अगर ये इस राशि में जन्म हो गया तो और क्या चाहिए? अगर इस व्यक्ति ने अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया, तो सब कुछ तो मिल गया। तो फिर कुछ बचता नहीं है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वृषभ राशि वाले अगर अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लें, तो ज़िंदगी में इनके हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर, बुद्धि इनके अंदर, पैसा इनके पास, करिश्मा इनके पास, सुंदर ये, और क्या चाहिए? बस गुस्से पे कंट्रोल कर लें। इकलौती दिक्कत है गुस्सा। तो ये मैंने आपको वृषभ राशि की कुछ आपको कारकत्व, ज्योतिष भाषा में क्वालिटीज़ को कारकत्व कहते हैं। तो आप जब मेरे मुँह से ये शब्द सुनते हैं ना, कारकत्व मतलब क्वालिटीज़, तो वृषभ राशि की हमने कारकत्व यानी कि क्वालिटीज़ की बात की। आप में जितने भी वृषभ राशि वाले हैं, उन्होंने मुझसे कितना रिलेट किया, मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अगर आप कुछ और बताना चाहते हैं वृषभ वृषभ राशि के बारे में, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।